लोगों ने जो वीडियो देखा होगा, पानी का झरना जो गिरता है वहाँ पर 9 लोग खड़े थे और बहते भी 9 लोग हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि 9 लोग बहते हैं। खबर ये आती है कि 5 लोग जो है इंतकाल कर गए, 4 लोग बच गए, लेकिन वो 4 लोग कैसे बचे किसी ने नहीं बताया होगा। हम बताते हैं दोस्तों, और हम इस माध्यम से बताएंगे कि उनका पारिवारिक बयान आया, जो हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। तो दोस्तों, वो जो 4 लोग बचते हैं, उनके बचने का मात्र एक कारण था कि जहाँ से झरना बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, जहाँ से वो लोग स्लिप किए थे और जहाँ पे 5 लोग, पहले एक माँ और बच्चा बहते हैं और उसके बाद बाकी 7 लोग एक इकट्ठे बह जाते हैं। तो जो 2 लोग इकट्ठा बहते हैं, माँ और बच्चा, वो तो सीधे चले गए, लेकिन जो 7 लोग बहते हैं दोस्तों, झरना थोड़ा सा आगे जा करके आप देख रहे होंगे, जहाँ से पेड़ के पास से, जहाँ झाड़ियों के पास से डिवाइड कर रहा है, यहाँ से झरना 2 पार्ट्स में बहता है। यहाँ से ये अपना 2 रास्ता इख्तियार करता है। एक रास्ता जो होता है वहाँ पे पानी का बहाव बहुत ही कम होता है और एक रास्ते पे जो है पानी का बहाव बहुत तीव्र होता है। तो जो 4 लोग बचे हैं दोस्तों, वो जहाँ पे पानी का बहाव कम था, खुदा न खास्ता उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो लोग उधर बह गए और पानी का बहाव कम होने की वजह से उन 4 लोगों की जान बच गई। और जो 5 लोग सीधे बोसी डैम के पास गए, वहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ था, इस वजह से वो लोग इंतकाल कर गए। लोनावाला भोसी डैम में जो भी घटना घटी, मात्र कल्पना करने से रूह कांप जाती है। आप कभी सोच सकते हैं कि एक ही परिवार के 5 सदस्य, छोटे छोटे बच्चे जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, उस परिवार के ऊपर क्या कहर बरपा है और उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, इसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। लेकिन हम लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी कारण से, अगर एक सदस्य जो बुजुर्ग हो चुका होता है, अगर वो हमको छोड़ करके जाता है तो हमको कितना दुख होता है। और यहाँ तो पूरा का पूरा परिवार एक ही झटके में चला गया। तो दोस्तों, इस परिवार के साथ हम लोग पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। बाकी हमारे जितने भी वीडियो देखने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम किसी भी समुदाय से जो भी ताल्लुकात रखते हैं, उनसे हम सिफारिश करेंगे कि आप लोग अपने गॉड से एक बार ज़रूर प्रे करिएगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। न्यू खबर, क्या नया अपडेट आया है दोस्तों, उनका पारिवारिक बयान, उनके परिवार के सदस्यों ने क्या बयान दिया, वो बयान हम आप लोगों को सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया तो उस पर हमारे भाई लोगों ने कमेंट्स किया है और बहुत प्यारा प्यारा कमेंट किया है और बहुत ज़्यादा कमेंट्स में उन लोगों को जो है आत्मा की शांति के लिए प्रे किए गए हैं। और उसमें से कुछ कमेंट्स दोस्तों आए हैं कि उनको बचाया जा सकता था, जिसमें लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोई कहता है कि दुपट्टे से फेंक करके बचाया जा सकता था, कोई कहता है साड़ियों को फेंक करके बचाया जा सकता था, कोई लोगों ने यहाँ तक कहा कि इमरजेंसी फ़ोन करके हेलीकॉप्टर को बुलाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो उन लोगों का उसी बहाने लिखा था, वहाँ आप कुछ भी करते वो लोग नहीं बचते। और दूसरा मुद्दा दोस्तों ये है कि कोई भी घटना घटती है, सार्वजनिक स्थल पर कोई भी घटना घटती है, तो हम लोग सीधा प्रशासन को दोषी ठहरा देते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है प्रशासन की वजह से हो रहा है। देखिए दोस्तों, हम किसी की बात को काट नहीं रहे हैं, लेकिन रही बात, कुछ गलतियां अपनी भी होती हैं। हम लोग सीधा सारा कुछ प्रशासन के ऊपर थोप देते हैं कि जो भी कुछ हुआ प्रशासन की वजह से हुआ, जो भी कुछ गलतियां प्रशासन की वजह से। क्या हम लोगों की गलतियां नहीं हैं? उनके परिवार को या किसी को भी, जो लोग वहाँ पर गए थे, उनको नहीं नज़र आ रहा था, उनको नहीं ये पता था ये डेंजर जोन है। मैंने एक वीडियो में बोला था कि वहाँ पे बोर्ड लगाने चाहिए थे। कुछ लोगों का कमेंट्स आया कि वहाँ पर बोर्ड लगे हुए थे और वहाँ पर लोग चोरी छुपे से पहुँचे थे। तो दोस्तों, अगर वहाँ पर बोर्ड लगे थे, ये लोग चोरी छुपे से पहुँचे थे, तो यहाँ प्रशासन की गलती है कि वहाँ पर कुछ इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन होने को टाल भी कौन सकता है। दोस्तों, उनका पारिवारिक बयान सुन करके आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे कि उनके जो पिताजी थे वो बाहर निकले, 10 से मतलब बाहर निकले कुछ खाने पीने के लिए, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और वहाँ से कहते हैं कि 1-2 मिनट के बाद वो आते हैं, वहाँ का पानी का जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इनकी आंखों के सामने इनके बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन पानी का शोर इतना ज़्यादा था कि उनकी आवाज़ बाहर तक नहीं आ पा रही थी। फिर भी ये अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर खड़े लोग इनको पकड़ लेते हैं कि अंदर मत जाइए, पानी का बहाव इतना तेज़ है कि आप नहीं संभल पाएंगे, बचाने के चक्कर में आप खुद चले जाएंगे। और हुआ दोस्तों यही, वो अंदर नहीं जा पाए। अंततः 9 लोगों में से 9 के 9 लोग पानी के साथ बह गए, लेकिन 4 लोग बचते कैसे, सवाल दोस्तों ये बनता है। तो वहाँ से जब झरने से पानी गिरता है तो आगे जाकर के 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट्स जो है स्लो हो जाता है और एक पार्ट्स बहुत वेग होता है। तो जो 4 लोग बचे हैं, वो जो पानी का झरना दूसरे साइड में वो लोग चले गए, जहाँ पर पानी का वेग कम था, पानी का बहाव कम था, इस वजह से वो 4 लोग बच गए। बाकी 5 लोग जहाँ पे बहाव बहुत तेज़ था वहाँ पे चले गए और वो लोग नहीं बच सके। हालांकि दोस्तों, सर्च ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर सरकार की हम
तारीफ़ करेंगे कि बहुत ज़्यादा उन लोगों की मदद की एनडीआरएफ की टीम ने और कोई शिवसेना करके ऐसे कोई टीम है उस टीम ने, तो सभी लोगों ने मिल करके 24 घंटे के अंदर ही नहीं 48 घंटे के अंदर 500 शव को जो है रिकवर कर लिया। पोस्टमार्टम भी हो गया, उनको सुपुर्द भी कर दिया गया और उनका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं और जो भी उनके परिवार से जुड़े हुए हैं उनका क्या कहना है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब हमारे बच्चे और हमारे सारे साहब जब पानी की तरफ बढ़ रहे थे तो पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं था, जरा भी पानी का बहाव नहीं था। मतलब कोई भी बच्चा 4 साल का या 7 साल का पानी को खेलने के लिए, पानी के अंदर एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो मेरे आंखों के सामने मेरे 2 बच्चियां, मेरे 2 साले 3 साले की 2 लड़कियां और 3 सालियां जो है वो आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते ऐसा बीचों बीच चले गए। अभी तस्वुर में भी मुमकिन नहीं था कि ऐसी चीज सामने आएगी, लेकिन अचानक में 1 से 1.5 मिनट के अंदर पानी का बहाव इतना तेज हुआ, इतनी बर्क रफ्तारी से पानी बहने लगा कि हम लोग देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं हमको, लेकिन कुछ समझ में बात नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तो आपको कहने का मतलब है मौलाना सलमान उस वक्त मौजूद थे? जी मौजूद थे वहाँ पर। उन्होंने ऐसा कहा कि मैं कुछ 30 या 35 सेकंड के लिए तहारत खाने के लिए मैं गया हुआ था। जैसे ही मैं तहारत करने के बाद मैं आया तो देख रहा था पानी की इतनी तेज रफ्तारी से पानी बह रहा था और मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे मुझे देख रहे और बच्चे कुछ चिल्लाने की कोशिश कर रहे, कुछ मदद मांग रहे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे काफी लोग थे, काफी लोगों ने कोशिश की, दरख्त की छाले निकाले, रस्सियां फेंकी, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। सही मैं एक बात में और जिक्र करूं, दिल दहलाने वाला वो मंजर था। मौलाना सलमान साहब के सामने बहुत सारी बातें आई। उन्होंने एक बात कहा कि मुफ्ती साहब मैंने एक मंजर ऐसा देखा कि मैं और मेरी मोहतरमा किनारे पे बैठकर, मेरा पूरा खानदान, मेरे बच्चे सर की आंखों से हम देख रहे हैं कि डूब रहे हैं, हम इतने बेबस थे कि हम उनको बचा नहीं सके। और मेरे जहन में ये बात आई कि मैं वैसे ही घूमा और कोशिश की, मैं पानी में जा रहा था, लोगों ने मुझे पकड़े कि मौलाना मत जाइए। मैंने कहा कि मेरा कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को बचाऊंगा, लेकिन मैं आगे जाने के बाद लोगों ने मुझे पकड़े और मैं अपने बच्चों को बचा नहीं सका। अल्लाह के मुकद्दर में वो चीज लिखी हुई थी कि उनकी दोनों बच्चियां अल्लाह के पास चले जाएंगे, साले चले जाएंगे। टोटल 5 लोगों की अमवात आई। मैं आपको जानकारी के लिए बात बता दूं, ये वाकया 12 बजे पेश आया, दोपहर के 12 बजे पेश आया। जो बहने का 12 बजे से स्टार्ट हुआ और 12:30 बजे के करीब लोग बह गए वहां पर। 5 अफराद जो थे उसमें से टोटल 9 अफराद थे, उसमें से 4 अफराद जो थे वो दूसरे नाली के दूसरी तरफ गए। जो 4 अफराद नाली के दूसरी तरफ बह गए वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बच गए। जिधर पानी का बहाव ज्यादा था, मौलाना सलमान साहब, उनके दोनों बच्चियां और उसके साथ साले और साले की वाइफ और साले के 2 लड़के पानी का जिस तरफ बहाव था राइट साइड में, उस नाली की तरफ सिमट में चले गए, जिसकी वजह से बहाव ज्यादा होने की वजह से बचाव करना मुमकिन नहीं हो सका। तकदीर का लिखा हुआ गालिब आया और 4.5 घंटे के बाद मौलाना सलमान साहब की 2 बच्चियों की डेड बॉडियां बाहर आई। उसके बाद कंटिन्यू वो खोज चालू थी। दूसरे दिन 2 बच्चों की डेड बॉडियां बाहर आई। फिर कुछ 7-8 घंटे के बाद उनके जो है वो साले साहब और साली उनकी डेड बॉडी बाहर आई। उन्होंने एक बात और बताई, मैं ये उम्र को बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि लोग वीडियो देख रहे, मेरे बच्चों का वीडियो देख रहे, देखने के बाद कई मसूरात से, कई हमारे उलमा से, चाहने वालों से देखा नहीं जाता, वो आखिर में बंद करते, आंखों से आंसू जारी होते। लेकिन ये आप तसव्वुर करें कि जिन्होंने उस बच्चों को जना है, हम खुद हमारी हाँ, जिस माँ ने बच्ची को जनी है और हमारे सामने, मेरे सामने, मैं खुद वालिद हूँ, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे बह रहे हैं और मैं कुछ इतना बेबस हूँ कि कुछ करना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी कुछ कर नहीं सकता। इससे आप समझ जाओ कि मेरे दिल पर क्या असर हुआ होगा, कितना सदमा पहुंचा होगा।